बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लजीज़ा पकवान। आज मैं आपको दाल गोश्त बनाने का तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। मैं नए अंदाज से जो है दाल गोश्त बनाने का तरीका बता रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करें। इधर मैंने दरमियाने साइज़ का जो है वो प्याज लिया है, थोड़ा बड़ा साइज़ है, दरमियाने से थोड़ा बड़ा है। और एक टमाटर मैंने लिया है जो कि दरमियाने साइज़ का है। और टमाटर जो है वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा टमाटर मेरे पास दूसरा पड़ा हुआ था वो मैंने डाला है। और एक गट्ठी जो है वो मेरे पास लहसुन की है जो मैंने छील के इसमें वो डाल रही हूँ। मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास सुराख मिर्चें हैं, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टी स्पून जो है वो टेबल स्पून जो है वो नमक है, और 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और 1 टेबल स्पून से थोड़ी कम जो है वो काली मिर्चें हैं। और गरम मसाला जो है सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी 1 टेबल स्पून है, और 1 चुटकी जो है वो अजवाइन की है। ये सारी चीज़ें मैं दाल में डाल रही हूँ। ये मेरे पास आधा किलो दाल थी चनों की, और उसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो मसूर की दाल के डाले हैं। अब ये सारे मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं, और अब ये 3 गिलास जो है वो मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ। ये मैंने चावलों वाले बनाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ना वो पतली दाल बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी जो है वो रोटी के लिए अच्छी लगती है, चावलों के लिए थोड़ी सी ज़रा जो दाल जो है वो लिक्विड में अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब मिर्चें जो है वो 4 अदद छोटे मिर्चें हैं। 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी। जैसे ये हमारी दाल गलती है फिर हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऑयल का डाल रही हूँ। ये मैं चिकन तैयार करने लगी हूँ जो दाल में डालना है। ये मेरे पास 3-4 बोटियाँ हैं। ये अभी मैं इनको जो है वो करूँगी, बनाऊँगी। मेरे पास थोड़ी सा गोश्त जो है और भी पड़ा हुआ है, वो पहले से तैयार है, वो बाद में मैं इसमें डालूँगी। वो चेंज हो गया, अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ। मेरा ये 1/2 टी स्पून मैंने जीरा लिया था पिसा हुआ है, और 1/2 टेबल स्पून जो है नमक लिया है, 1/2 चौथाई चम्मच जो है वो हल्दी का लिया है, 1/2 टेबल स्पून जो है मिर्चों का लिया है, 1/2 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्चों का लिया है, और 1/2 टेबल स्पून टी स्पून जो है वो इसका कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है, और गरम मसाला है ये मैंने 1/2 टी स्पून जो है लिया है। पानी के किस्से टमाटर तो हम इसकी बनाई करते हैं, किस्से करते हैं को बनते हैं। थोड़ा सा चिकन जो पहले से तैयार किया पड़ा था वो मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा ठंडा करके इसके रेशे बनाएंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे। दाल जो है वो तैयार हो गई है। इसको मैं हल्का हल्का जो है वो इसके साथ जो है वो पीस लूँगी, ताकि इसके जो मोटे मसाले हैं वो मिक्स हो जाए, नज़र ना आए। इनको हमने बिल्कुल नहीं दाल को पीसना के बिल्कुल मेल्ट हो जाए और दाना या इसका नज़र ना आए दाल का। तो इस तरह मैं हल्के हाथों में इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो ऐसे पीसती हूँ। उसके बाद फिर हमने उसके बाद मैं इसमें जो है ये 1/2 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने 5 से 6 जगह जो है वो इस तरह चौक की सूरत में काटे हैं, और इनका मैं तड़का लगाऊंगी दाल को। इधर जो है मैंने रेशे किए हुए थे, भुना हुआ जो गोश्त था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 1 पाव लिया था। आप अगर ज़्यादा मकदार इसकी बढ़ाने चाहते हैं तो वो बढ़ा दें। ये गोश्त जो है ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। ये हमारा जो प्याज लहसुन गरम हो गया है, इसका हमने तड़का लगाया दाल को, वो रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे,
ये हमने इसके सब्ज़ धनिया डाला है। सब्ज़ धनिया जो है वो दाल की जान है, इसके बगैर दाल का जो जायका है वो अधूरा रहता है, इसलिए दाल में जो सब्ज़ धनिया है उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी जो है दाल चावल जो मज़ेदार तैयार है। ये हम थोड़ा सा इसको जो है वो गार्निश कर रहे हैं। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने बीज निकाल के लंबाई रुख काटी थी वो डाली है, और धनिया जो है वो इसको डाल रही है। ये मज़ेदार से हमारी दाल चावल तैयार है। अचार के साथ खाएं, सलाद के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि मुझे कैसी ये दाल चावल जो हैं वो बने हैं। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आप सबकी खैर करे। अल्लाह हाफिज़।